कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वो ना मोखा के फ़ोन को भी तोड़ देता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कीहो होता है वो जो उसकी फ्रेंड होती है मोखा की, युंगजू, तो उससे पूछता है कि क्या मोखा नहीं आई क्या आज। तो युंगजू कहती है कि हाँ शायद वो बीमार हो गई होगी ना, इसीलिए नहीं आई होगी। तो वो देखते हैं कि जो कीहो के हाथ में ना पेन ड्राइव होती है और उसमें ना उसकी मोखा की म्यूज़िक वीडियो होगी उसकी पेन ड्राइव में। तो वो ना कुछ सोचता है और वो ना उसके घर के लिए जाता है। तो हम देखते हैं कि जो मोखा होती है उसने कैसे ना कैसे करके ना पुलिस को फ़ोन कर दिया होता है। तो पुलिस भी इतनी आ जाती है उनके घर पे। तो उन पुलिस वालों में ना एक बोंगवान भी होता है। तो वो पूछ रहे होते हैं उसके फादर से कि आखिर तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा। तो वो कहता है कि मैं तो उसे बस डिसिप्लिन सिखा रहा था क्योंकि ये मेरी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती है और मैंने तो बस उसे कुछ झाड़ू से ही मारा था। तो वो कहता है कि अच्छा तो क्या ये छोटी गलती करेगी क्या, तुम उसे बहुत ज़्यादा मारोगे क्या। तो ऐसे कहते हैं तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो बोंगवान होता है वो कहता है कि ठीक है। वो मोखा से कहता है कि तुम्हें भी ना अपनी फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं भी इस फेज़ से गुजर चुका हूँ और अगर ये फेज़ चला गया ना तुम बहुत ज़्यादा अफसोस करोगे कि ये क्या हो गया। तो मेरी मानो और तुम दोनों सुलह कर लो। तो वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। तो इतने कीहो भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सब चीज़ें देख रहा होता है। तो वो देखता है कि ना जो मोखा होती है उसके हाथ पे बहुत सारे निशान भी होते हैं और मोखा भी कीहो को देख लेती है। तो नाइट का समय आ जाता है। तो जो कीहो होता है वो मोखा के घर पे आता है। तो जो मोखा होती है वो अपने रेस्टोरेंट में होती है। तो वो ना म्यूज़िक वीडियो देख रही होती है रांझो की। तो इतनी कीहो वहाँ पे आ जाता है, वो बातें करने लग जाता है। वो कहती है कि ना रांझो को मैं ना कहीं पे भी कुछ भी वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले या कुछ भी करवा ले, मैं उसे कभी भी पहचानने से इनकार नहीं करूँगी। मैं हमेशा उसे पहचान पाऊँगी कि वो है कौन। तो वो उसे इतने पेन ड्राइव दे देता है कि ये लो तुम्हारी पेन ड्राइव। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो ना कुछ भी ऐसे कुछ करती नहीं है उसके बहुत ही मतलब फिर वो ना कि वो पेन ड्राइव को ले जाता है और वो ना खुद ही अपनी तरफ से जो उसकी म्यूज़िक वीडियो होती है उसे अपलोड कर देता है फ़ैन जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें। बता देता है कि एक्चुअल में जो मोखा होती है उसका फ़ोन टूट गया है। तो मैं उसका दोस्त बोल मेरे अगर आप मेरा कांटेक्ट चाहते हो तो मैं उसका दोस्त हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि जो भी रिज़ल्ट आए। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि नाइट का समय होता है। तो जो रांझो होती है वो फ़ैन कॉन्टेस्ट को सुन रही होती है और वीडियो देख रही होती है। तो जब ना मोखा की वीडियो आती है ना तो वो अपने हेडफोन लगा के गाना सुनती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो ना तैयार हो रही होती है। तो जो उसके और कुछ होते हैं उसके मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि ये सीईओ आपसे बात करना चाहता है, क्या मैं उसके आपका नंबर दे दूँ। तो वो कहती है तुम जिससे मेरा नंबर देना चाहो तुम दे सकते हो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो गाड़ी में होते हैं। तो जो उसका सीओजन होता है वो उससे कहता है कि मेरी भी एक एजेंसी है, क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो क्या। तो वो कुछ नहीं कहती है और फिर वो कहता है कि ठीक है आप सोच सोच के बता दीजिएगा। तो अगले सीन में वो ना अपने फ़ैन से मिल रही होती है। तो वो सियोजन से कहती है क्या तुमने फ़ैन कॉन्टेस्ट का वीडियो देखा। तो वो कहता है हाँ पर मुझे एक ही लड़की की ज़्यादा वीडियो पसंद आई। तो वो कहती है हाँ मुझे भी आई उस लड़की की ज़्यादा पसंद। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो मौका होती है वो स्कूल में होती है। तो उसके टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि क्लास में जाके सबको कह दो कि वॉलेंटियर वर्क की जो वो फॉर्म है वो जमा कर दे। तो मौका यही करती है और वो उसके पास जब क्लास में जा रही होती है तो जब भी कीहो आता है क्योंकि कीहो के पास ना शुगर एजेंसी जो होती है सियोजोन की होती है। तो उसके पास फ़ोन आया होता है कि हम ना मौका से बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो वो जल्दी से भाग के मौका के पास आता है। तो कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन आया है। तो वो मोखा वो फ़ोन को ले लेती है और कह देती है कि मेरे को ना सिर्फ मज़े मज़े के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो ये मैं कोई ऑडिशन में नहीं यहाँ पार्टिसिपेट करूँगी और मैं सियोल नहीं आ रही हूँ। तो वो क्लास में आ जाती है और सबको कहती है कि फ़ॉर्म जमा कर दो, पर उसे ना कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो वो सबको फिर चिल्ला के कहती है और रोने लग जाती है। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो उसके पास आती है, कहती है कि क्या तुम सबको सुनाई नहीं दिया कि मोखा ने क्या किया। तो सब लोग को ध्यान आ जाता है और फिर वो ना उसे जो फॉर्म होता है वो जमा कर देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तो कीहो भी वहाँ आ जाता है।
तो कीहो अब कहता है कि मन में कि हाँ, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया कि तुम क्या करने वाली थी। तुम रांझा से कहती कि आवाज़ को पसंद कर लो और मेरे को सिंगर बना दो और मुझे अपने चौनसमा आइलैंड से ले जाओ और मेरे फादर से भी मुझे बचा लो। तो अगले सीन में कीहो मोका के पास आता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद तो बारिश हो रही होती है, तो जो कीहो होता है वो छाता लेके मोका के पास आता है और कहता है कि ये लो। तो मोका पूछती है ये क्या है, तो वो ना एक स्लिप होती है और वो कहता है कि ये मेरे घर का नक्शा है। तो कहता है वो मौका कहती है ये किस लिए, तो कहता है कि तुम कोई ऐसा डिसीज़न मत लो कि वो तुम्हें बाद में इसे रिग्रेट करना पड़े, और तुम बहुत सारी मछलियों की तरह मत गायब हो, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा या फिर तुम ऐसे ही मर जाओगे। और वो कहता है कि अगली बार जब तुम्हारे फादर तुम्हें अब्यूज़ करे तो तुम पुलिस को फ़ोन मत करना, तुम सीधा ये जो नक्शा बनाया हुआ है इसी को लेके आ जाना, और मेरे घर के वो तुम्हें ना नीली खिड़की दिखाई देगी, उस पर 2 बार नॉक करना, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तो वो कहती है कहाँ पे लेके जाओगे, तो मोका कहती है कि कहाँ पर लेके जाओगे, तो कीहो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें चौंसम आइलैंड से बहुत दूर ले जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जब वो उसके फादर उसे मार रहे होते हैं, मोका को मारने के लिए जब उसे कह रहे होते हैं कि अपना गेट खोलो गेट खोलो, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपना सारा सामान लेके जल्दी से जो जैसा उसने कहा था कीहो ने वैसा ही करती है, और वो ना जल्दी से अपना सामान लेके उस नक्शे को फॉलो करती है और 2 बार खिड़की को नॉक करती है। तो कीहो सो रहा था, तो उसे जब 2 बार नॉक सुनाई देती है तो वो समझ जाता है, तो वो जल्दी से अपने कुछ जो पैसे होते हैं वो उन्हें लेता है और कुछ जो चीज़ें होती हैं उन्हें लेके जल्दी से मोका को शूज़ पहनाता है और वहाँ से उसे रेनकोट ले जाके ले जाता है। तो वो कहता है कि हम जो शूज़ हैं वो बाद में ले लेंगे। तो वो वहाँ पे कहीं पे बस स्टॉप पे आके ना शनचुन होता है उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो मौका है मैं और आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो जो संगजुन होता है वो उसे एड्रेस दे देता है। तो उसके बाद ना संजन के पास कॉल आता है रांझो का। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो मोका के फादर होते हैं उन्हें ना बार बार जब वो बोल रहे होते हैं मोका को तो कोई आंसर नहीं आ रहा होता, तो वो ना अंदर देखने जाते हैं रूम में कि मौका है कि नहीं। तो अब की बार वो गेट तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि मौका वहाँ पे नहीं है। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो रांझो और स्योंजन बैठे होते हैं, तो वो ना रांझो जो होती है वो स्योंजन की एजेंसी में अपनी एग्रीमेंट साइन कर लेती है। तो संजन कहता है कि मेरे पास ना रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो वो कहती है ठीक है कुछ नहीं होता, जब तुम्हारी एजेंसी बड़ी हो जाए तो तुम मुझे हाफ शेयर्स दे देना। तो उनकी ऐसी डील हो जाती है। तो अगले सीन में सुबह हो जाती है, तो मौका वहाँ पे बैठी होती है, तो कीहो उसके पास और मौका को खाना देता है और वो कहता है क्या तुम्हें अफ़सोस नहीं होगा कि तुम यहाँ से जा रही हो। तो मौका कहती है कि नहीं मुझे नहीं होगा, और अगर मैं अभी जा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कभी यहाँ आऊँ ही नहीं तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। तो जो कीहो होता है वो कहता है कि मेरी जो मदर थी वो कहती थी कि जिस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो तो वो हो ही जाती है। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो मिस्टर सीओ जो वो नहीं था कि जिसने कीहो के फादर को बता दिया था कि कीहो काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो उनका ना मिस्टर सीओ है वो देख लेते हैं कि मौका और कीहो वहाँ पे बैठे होते हैं। तो जो मौका के फादर होते हैं वो ना योंगजो के पास भी जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने मौका को देखा। तो वो कहती है नहीं देखा। तो इतने ही ना मिस्टर सीओ का उनके पास फ़ोन आ जाता है। तो वो कहते हैं क्या मौका कहीं पे जा रही है क्या, क्योंकि वो उसके पास है, शायद जहाज में बैठ के वो कहीं जा रही हो। तो ये सुन के उसे पता चल जाता है मौका के फादर को कि ये कहीं जा रही है और ये चौनसम आइलैंड को छोड़ना चाहते हैं। तो वो भागे भागे जल्दी से वहाँ जाती है। तो इतने ये दोनों भी ना इसमें शिप में बैठ जाते हैं। तो इतने ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तो जो मौका होती है वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा रुपए कमाऊंगी और तुम सिर्फ पढ़ लेना, और मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा देखभाल रखूँगी क्योंकि तुम अभी माइनर हो। तो इतने कीहो की नज़र चली जाती है कि जो मौका के फादर है उनके ट्रक पर चली जाती है। तो वो समझ जाते कि मौका के फादर को पता चल गया कि मौका यहाँ पे है। तो वो उसे वहाँ से लेके उठा के दूसरी सीट पे बिठा देता है और कहता है कि वहाँ पे धूप आ रही थी इसलिए तुम यहाँ पे बैठ जाओ। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो कीहो होता है
वो मौका से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारे पास ये एड्रेस है और ये रुपए हैं, तो तुम यहाँ पे अच्छे से चली जाना। और एक बात ज़रूर याद रखना कि तुम्हें सिंगर ज़रूर बनना है। अगर तुम बड़ी सिंगर बन गई तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी पाओगी। और वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे मोका के फादर जो होते हैं वो शिप पे चढ़ रहे होते हैं, तो इतने जो कीहो होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो उन्हें रोकने लग जाता है कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, और वो उनसे लड़ाई करने लग जाता है। तो मोगा के फादर उससे पूछते हैं, कहीं तुम ही तो नहीं हो जिसने मेरी डॉटर को बहकाया है यहाँ से भागने के लिए। तो ऐसे ही उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। तो इतने जो मौका होती है वो भी ना कीहो के बैग को चेक करने लग जाती है। तो देखते कि कीहो के बैग में बहुत सारे रुपए हैं और कुछ खाने की चीज़ें हैं। और वो डायरी को भी देखती है जहाँ पे जो सेंक्चुन होता है उसने एड्रेस लिखा होता है। तो और वो ना कुछ और सब सर्च कर रही होती है, तो उससे ना बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं। तो वो पिक्चर्स जो होती हैं वो कीहो के जो निशान होते हैं मारने पीटने के, तो उनके निशान के वो पिक्चर होती हैं। तो वो समझ जाती है कि कीहो भी उसी की तरह ही पिटता था अपने फादर से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि कीहो की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा मार पीट के वहाँ पे वो गिर रखा था। तो वो ना दूर से देख रहा था कि शिप चली गई है। तो यहाँ पे जो मौका होती है वो कीहो के बारे में सोच रही होती है और रो रही होती है। तो इतने वो देखती है कि उसके जो साइड में जो उसके फादर खड़े हुए हैं और वो उसे ही देख रहे हैं। तो वो जल्दी से भागती है वहाँ से और वो शिप की ना एकदम एज पे आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर आप मेरे पास आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी और मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। तो जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम यहाँ से हट जाओ। पर वो वहाँ से कूद जाती है। तो उसे बचाने के लिए देखते हैं कि उसके जो फादर होते हैं वो भी वहीं से कूद गए होते हैं। तो अगले सीन में देखते हैं कि कीहो को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तो वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो पूछता है मोका का क्या हुआ। तो जो उसके फ्रेंड होते हैं और जो होते हैं वो बताते हैं कि वो दोनों, उसके जो फादर है वो शिप में चले गए थे, तो वो दोनों वहाँ से कूद गए। अभी कोस्ट गार्ड उनकी ढूंढ रहा है कि वो है कहाँ पे। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तो जो उसके जो कीहो होता है वो बीच के पास जाता है और फिर कुछ सोच समझ के जो उनकी मोका की जो फ़िश रेस्टोरेंट होता है उसके पास जाता है और जो फ़िशेज़ का टैंक होता है उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारता है ताकि फ़िशेज़ जो हैं वो अपने आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाए और उन्हें समुद्र में छोड़ देता है। तो अगले सीन में देखते हैं कि जो योंग जो होती है उसके जो साइड में जो डेस्क होता है वहाँ पे भी लोगों ने फूल रखे होते हैं मोका के लिए। तो अगले सीन में देखते हैं जो कि रॉन्जो और सीजोन होता है वो दोनों भी उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं कि कीहो और मोका कब आएंगे। तो एक और सीन देखते हैं कि जो मोका होती है वो किसी अनजानी आइलैंड में पहुंच गई होती है। तो वो कुछ लिख रही होती है SOS, जो कि खुद को बचाने के लिए लिखते हैं, सेव अवर सोल और सेव अवर शिप। तो वो ऐसे कर रही होती है। तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो वो ऐसे खाने के लिए ढूंढने लग जाती है। तो उसे वो फूल दिखते हैं। तो उसे याद आता है कि कीहो ने बताया था कि ये फूल जो होते हैं वो पोटैटो के होते हैं। तो वो उन्हें निकालती है तो उसे दिख जाते हैं पोटैटो, तो वो उन पोटैटो को खा लेती है। तो वो अपने बीच के पास वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी जो फादर की जो बॉडी है वो वहीं पे बीच में ही होती है और उसे पता चल जाता है कि उसके जो फादर है उनकी डेथ हो गई है। तो वो सोचती है कि कीहो ने सही कहा था कि जो भी हम सच्चे उससे करते हैं वो पूरा हो जाता है।